ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेईई मेन 2025 का। अ स्मॉल रिजिड स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m, एक स्मॉल और रिजिड बॉल है जिसका मास क्या है m, इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब कंटेनिंग ग्लिसरीन। इसको एक लंबी ट्यूब में हमने डाल दिया जिसमें क्या भरा हुआ है, ग्लिसरीन। The velocity of the ball becomes constant after some time. Velocity becomes constant after some time. Velocity constant जब हो गई, ठीक, तो हो गई एक्सेलरेशन जीरो, तो एफ नेट क्या, जीरो। अब नेट फोर्स इस पे कौन कौन सा लग रहा होगा, तीन फोर्स लगते हैं। कौन कौन सा, एक फोर्स लगेगा एम जी, एक फोर्स लगेगा बॉयंट फोर्स तो एफ अप, और एक फोर्स लग जाएगा कौन सा, विस्कस फोर्स तो एफ वी। ठीक, तो एफ नेट जीरो हो जाता है। तब कौन सा वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ये वाला, और इसको क्या बोलते थे हम लोग, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, the velocity of the ball becomes constant after some time if the density of glycerine is half density of ball. Density of glycerine is equal to half density of ball, density of ball by 2, then viscous force acting on the ball is, आपको बताना है कि विस्कस फोर्स कितना लग रहा है अगर ये रिलेशन गिवन है। तो यहाँ पे अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई। एफ नेट जीरो है बोला है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने पे तो टोटल कितने फोर्स हैं, तीन। पहला फोर्स है ऊपर एफ अप प्लस एफ वी, दोनों बैलेंस कर रहे हैं किसको, एम जी को। विस्कस फोर्स का वैल्यू आपको पता करना है। अब थ्रस्ट का वैल्यू क्या लिखते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू एम जी का वैल्यू क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू क्या, जी। तो विस्कस फोर्स का वैल्यू यहाँ से क्या लिखोगे, विस्कस फोर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और जी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और जी क्या हो गया, कॉमन, वी एस इंटू जी हो गया कॉमन, क्या बचा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉल। ठीक, क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉल। और यहाँ से रिलेशन देखो कि डेंसिटी ऑफ बॉल इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, यानी कि 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये लिख सकते हो क्या, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कस फोर्स का वैल्यू क्या आया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू, नहीं यार सॉलिड के टर्म्स में लिखना पड़ेगा ना, ना ना ना, चिंटू गलत हो गया थोड़ा ना, इसी टर्म्स में लिखना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय 2। डेंसिटी ऑफ सॉलिड को एज इट इज रहने देते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय 2। तो विस्कस फोर्स का वैल्यू क्या आया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय 2। ये क्या आया, विस्कस फोर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी बाय 2। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या हो गया, मास ऑफ सॉलिड। तो विस्कस फोर्स का यहाँ से वैल्यू क्या आया, एम जी डिवाइडेड बाय 2। विस्कस फोर्स का वैल्यू एम जी बाय 2। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। कंडीशन लगानी है किसकी, टर्मिनल वेलोसिटी की। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स, नेट फोर्स भी जीरो। नेट टोटल कितने फोर्स लगते हैं किसी बॉल पे, 3। अप थ्रस्ट, विस्कस फोर्स और अप थ्रस्ट, विस्कस फोर्स और ग्रेविटी। जब गिवन सिचुएशन रहेगी तो तीनों क्या होंगे, बराबर। ठीक, ये बेस क्वेश्चन उठाया कहाँ से, डेरिवेशन से, किसके, टर्मिनल वेलोसिटी के। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बाकी टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन का वीडियो अपने पास प्लेलिस्ट में है, आप जरूर देखिए, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। देखने के लिए धन्यवाद, जय।